कंगाल पाकिस्तान को भले ही आईएमएफ से लोन मिल गया हो, लेकिन टेरर फंडिंग पर उसकी कमर तोड़ने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि फंड कहीं से भी मिले उसे खर्च तो टेरर पर ही करना है। इसीलिए तो 75 साल में आज भारत विकास की गाथाएं लिख रहा है और पाकिस्तान आटा आलू सस्ते होने की बाट जोह रहा है। टेरर फंडिंग पर अब कैसे पाक की नाक में नकेल कसी जाएगी, आज इस पर विस्तार से चर्चा होगी। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी का भोपाल दौरा बेहद अहम रहने वाला है और देश को एक बड़ा संकेत यानी मैसेज यहां से दिया जा सकता है। भाजपा की नई लीडरशिप पॉलिसी को लेकर क्या है ये पॉलिसी और क्या है भाजपा की नई रणनीति, इसे समझेंगे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो भारत के सौंदर्य को चार चांद लगाता है, यहाँ 7 सिस्टर्स की एक बेहद खूबसूरत श्रृंखला है। कश्मीर के बाद अब सैलानियों को भारत के इस हिस्से तक पहुंचाने की बड़ी तैयारी की जा रही है, क्योंकि इन स्टेट्स की जीडीपी और यहाँ के लोगों की आय भी सिर्फ टूरिज्म पर ही टिकी हुई है। ऐसे में अब नॉर्थ ईस्ट में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। क्या है कमिटमेंट और कैसे होगा यहाँ इन राज्यों को फायदा, एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भोपाल आ रहे हैं। इसके पहले पीएम इन्वेस्टर समिट के दौरान भोपाल आए थे। पीएम के भोपाल का ये दौरा बेहद खास होगा और इसके लिए भोपाल में तैयारियां भी बड़े स्तर पर की जा रही हैं। भोपाल के जमूरी मैदान पर 31 मई को पीएम महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन की खास बात यह है कि इस पूरे कार्यक्रम की कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में होगी। बीजेपी की तकरीबन 1000 महिला कार्यकर्ता इस कार्यक्रम की व्यवस्थाएं संभालेंगी, जिसके चलते भाजपा भोपाल के सभी 31 मंडलों से सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं की एक लिस्ट तैयार की है और हर मंडल से 35 महिलाएं चुनी जाएंगी। इन महिलाओं में बीजेपी के बूथ समितियों से लेकर के महिला कार्यकर्ता, मंडल समिति, पार्षद और पार्टी में काम कर रही सभी महिलाओं को शामिल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था, मंच, पेयजल, भोजन, बैठक, प्रवेश द्वार व्यवस्था, स्वागत व्यवस्था, हर चीज की जिम्मेदारी इस बार सिर्फ महिलाएं ही संभालेंगी। सच्चे अर्थों में माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि हमारे भारत की प्रगति बगैर बहनों के हो नहीं सकती है, ये अधूरी होती है। उम्मीद करेंगे इस पूरे आयोजन में हमारे इस पूरे जो हमारा कंसेप्ट है वो नीचे धरातल पे उतरेगा। यहाँ इस अवसर पर माननीय विधायक हमारे रामेश्वर शर्मा जी, हमारी माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर माननीय सांसद आलोक जी, हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र यती जी, नगर निगम की महापौर मालिनी गौड़ जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, आशीष अग्रवाल जी, इस अवसर पर सारे मित्रों के साथ हम यहाँ आए हैं। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ वे भी अपने विचार को बता दें, पीएम के महिला सम्मेलन की तैयारियों को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और मंत्री विश्वास सारंग, विधायक भगवान दास सबनानी, मेयर मालती राय समेत भोपाल बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। और हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर 300वीं जयंती देवी अहिल्याबाई होलकर की मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और लाखों की संख्या में 2 लाख से ऊपर बहनें स्व सहायता समूह की यहाँ पर उपस्थित होंगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश की इस काम में आज से ही जुट गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की परिकल्पना दी है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और ताकत देकर के हमारी सरकार का प्रभावी भूमिका और कार्यक्रम, उसमें सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका बने तो प्रत्येक स्तर से, नीचे लेवल से कार्यकर्ता लगेंगे सरकार के साथ सहयोग में और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियां भी अभी हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि कैसे हम महिलाओं के सशक्तिकरण पर भोपाल को महिलाओं की भूमिका, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बने, ये हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत भोपाल के अंदर। सिंदूर ऑपरेशन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का पब्लिकली बड़ा कार्यक्रम भोपाल के अंदर है। उसी आधार पर जैसे सिंदूर में सेनाओं ने इतिहास बनाया है,
प्रधानमंत्री के स्वागत में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जुटेगी और इतिहास बनेगा। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि पीएम मोदी 31 तारीख को पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के मौके पर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने यह भी बताया कि पीएम मोदी उन सभी महिलाओं को संबोधित करेंगे जो स्वरोजगार में अपनी भूमिका बड़े तरीके से निभा रही हैं। अब अगर पीएम मोदी के इस दौरे की खास बात देखें तो इस पर गौर करें तो समझ में आता है कि भाजपा अब अपनी नई लीडरशिप पॉलिसी पर काम करने जा रही है और वो पॉलिसी है महिलाओं को राजनीति में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रखने की। आपको बता दें, इस पॉलिसी के चलते भाजपा ने दिल्ली में रेखा गुप्ता को सीएम बनाया। दरअसल भाजपा ये बात अच्छी तरह से समझती है कि महिला वोटर्स ही उनका कोर वोट बैंक है, जिसके चलते उन्हें सफलता मिलती है। और फिर प्रधानमंत्री हमेशा से ही चाहते हैं कि देश की महिलाएं, जिन्हें आधी आबादी कहा जाता है, वो देश के आधे हिस्से पर राज्य भी करें। फिर चाहे भाजपा की और स्कीम्स को देखें तो इस बात से भी संकेत मिलता है कि मध्य प्रदेश वही धरती है जहां से लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना निकलकर पूरे देश में शुरू की गई। अब यही प्रधानमंत्री मोदी नई पॉलिसी का आगाज कर सकते हैं, वो भी महिलाओं पर ही केंद्रित रहेगी। अब आप देखिए, हाल ही में कश्मीर में देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया, तो बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की कमान भी महिलाओं के हाथ में सौंपी गई। यानी भाजपा ये अच्छी तरह से समझती है कि अगर वो महिला शक्ति के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाती है तो इससे भाजपा के वोट बैंक को तो फायदा होगा ही, साथ में महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और विपक्ष के वार से भी आसानी से बच जाएंगे। तो महिला शक्ति को एक बार फिर साधने की नई पॉलिसी का इंतजार हम और आप सबको करना होगा। और इधर पूरा देश इस समय पाकिस्तान के खिलाफ सरकार के साथ है। ऐसे में पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। दरअसल भारत पाकिस्तान की फंडिंग की कमर तोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसके चलते वो वर्ल्ड बैंक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे बड़े संगठनों का दरवाजा खटखटाने की तैयारी करता रहता है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद पर रोक लगाई जाए, जिससे वो इस पैसे का, इस अर्थ का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए ना कर पाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत वर्ल्ड बैंक से जून में पाकिस्तान को मिलने वाली 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज पर फिर से विचार करने को कहेगा। इसके साथ ही भारत फेट से पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने के लिए कहेगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का मतलब होगा पाकिस्तान के वित्तीय लेन देन पर कड़ी नजर रखी जाए, जिससे पाकिस्तान में विदेशी निवेश और पूंजी आसानी से ना पहुंचे। आपको बता दें, पाकिस्तान को जून 2018 में फेट की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, लेकिन अक्टूबर 2022 में उसे इस लिस्ट से हटा दिया गया। पाकिस्तान सरकार ने दावा किया था कि उसने आतंकी फंडिंग को रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उसने आतंकियों को जेल में डाला है, उनकी संपत्तियों को जब्त किया है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमला इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, कोई मेल नहीं है इसमें। भारत इस बार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दरवाजा इसलिए भी खटखटाएगा क्योंकि पाकिस्तान को कुछ दिनों पहले ही IMF से $1 बिलियन का ब्लैकआउट पैकेज मिला है, जो काफी निराशाजनक रहा, खास करके हम भारतीयों के लिए। ऐसे में वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कई सालों से अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए लोन देता आ रहा है। अगर वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को लोन देना बंद कर देता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। इसी तरह फेट एक ऐसी संस्था है जो आतंकी फंडिंग पर नजर रखती है। अगर फेट पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देता है तो पाकिस्तान के लिए विदेशी निवेश हासिल करना भी मुश्किल हो जाएगा और इस तरह से भारत ने पाकिस्तान को अर्थ के तौर पर घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। और बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर को कुदरत ने जन्नत की तरह सजाया, लेकिन कुछ लालची लोग उसे जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सैलानियों के साथ जो वहां हुआ उसे हम कभी नहीं भुला सकेंगे। उसका नतीजा यह हुआ कि सैलानियों ने मुंह मोड़ लिया कश्मीर से और अब कश्मीर लोग जा नहीं रहे, डर है लोगों को। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की तरफ अब लोग रुख कर रहे हैं और इसीलिए अब उद्योगपति गौतम अडानी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ग्रीन एनर्जी, सड़क निर्माण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए अगले 10 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है।
उन्होंने कहा है कि उनका समूह नॉर्थ ईस्ट में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना चाहता है। दरअसल इससे पहले भी अडानी ग्रुप ने फरवरी में असम में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की थी। अडानी ग्रुप ने पूर्वोत्तर राज्यों में अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का कमिटमेंट जताया है। गौतम अडानी ने अपने एक संबोधन में साफ किया था कि उनके ग्रुप का पूरा फोकस बिजली के स्मार्ट मीटर, हाइड्रो पंप स्टोरेज, पावर ट्रांसमिशन, रोड और हाईवे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की मदद से कैपेसिटी बिल्डिंग पर रहेगा। अडानी ने यह भी कहा कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा हम यहाँ के रहने वाले लोगों पर निवेश करेंगे। उनके ग्रुप का पूरा फोकस स्थानीय स्तर पर जॉब्स को बढ़ाने को होगा, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर होगा, आर्ट एंड कल्चर को लेकर होगा और यही 2047 के विकसित भारत को परिभाषित भी करेगा। तो आपको बता दें, इस समय अडानी के अलावा भारत सरकार की नजर भी नॉर्थ ईस्ट पर है और भाजपा सरकार एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट के स्लोगन के साथ यहां काम कर रही है। यानी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, वो ये कि विकसित भारत जब होगा जब पूरा देश विकसित होगा और लंबे समय से अछूता पड़ा नॉर्थ ईस्ट अब विकास के द्वार पर खड़ा है। तो आज के शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।